जय हिंद साथियों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों आइए इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 और 11 तक ही लास्ट क्वेश्चन है 4.3 का। आज 11 और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 4.3 का, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन में दिख भी रहा होगा ना। तो कहता क्या है क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे हम लोग। दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्ग है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। चलिए, दो वर्ग है और दोनों वर्ग का क्षेत्रफल का योग दे दिया है 468 मीटर स्क्वायर और उनका परिमाप दे दिया हुआ है 24 मीटर। तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करना है। भुजाएं तो दिया नहीं है, जब दिया नहीं होता है मैथ में तो पहले मानना पड़ता है। चलिए, तो माने किसको मानेंगे, पहला भुजा मान लेंगे, पहला वर्ग के। दो वर्ग तो दिया हुआ है ना। चलिए मानेंगे, माना पहला वर्ग की भुजा बराबर कितना है, x मीटर। एक चीज याद रखिएगा, यदि किसी भी वर्ग की क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और वर्ग की परिमाप बराबर कितना होता है 4 गुने भुजा यानी 4a। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला वर्ग की भुजा x मीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर। यानी वो वैसे पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। चलिए आगे, तथा दूसरा वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। पहला x तो दूसरा का y, तो एक कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर y स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलेंगे। प्रश्न कहता क्या है कि दोनों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। हाँ, 468 मीटर स्क्वायर दे दिया हुआ है। चलिए प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्न कहता क्या है, प्रश्नानुसार दोनों के क्षेत्रफलों का योग दे दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 468। समीकरण फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पुनः चलते हैं। अब कहता है परिमाप पे कहा है ना। चलिए, हाँ परिमाप कहता है ना। चलिए हाँ परिमाप। पुनः पहला वर्ग की परिमाप कितना, अगर भुजा x है तो परिमाप कितना 4x। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तथा दूसरा वर्ग की परिमाप बराबर कितना, बराबर 4y। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दूसरा वर्ग की भुजाएं को पता है सर y मीटर है, तो इसका परिमाप भी हो जाएगा 4 गुने भुजा यानी 4y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर पुनः प्रश्नानुसार अब कहता क्या है कि दोनों वर्गों की परिमापों का अंतर दिया हुआ है ना। हाँ सर, अंतर दिया हुआ है ना। हाँ, अंतर दोनों परिमापों का अंतर कितना दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ है। तो कह सकते हैं क्या सर, 4x माइनस के 4y बराबर के 24 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब आगे क्या कीजिए, दोनों में कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लें सर, तो 4 कॉमन ले लेंगे। कितना बच जाएगा, x माइनस के y बराबर के 24 ना। जब 24 बच जाएगा, एक चीज याद रखिए, 4 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना। भाग में हो जाएगा तो लिख सकते हैं क्या, x माइनस के y बराबर के 24 बटा के 4 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 4 छक्का 24। x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा 6 ना। चलिए अब इतना हो गया, तो यहाँ से क्या कीजिए कि x माइनस वाई बराबर 6। x बराबर क्या लिख सकते हैं भाई मेरे, 6 प्लस का y। समीकरण इसको सेकेंड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। x माइनस वाई बराबर 6, तो y को उधर भेजिए, y प्लस में हो जाएगा। समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब क्या कीजिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए ना। चलिए x का मान समीकरण फर्स्ट में ना, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने
पर। अगर मान रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण सेकंड क्या है भाई में, नहीं फर्स्ट में, हाँ फर्स्ट में रखने पर तो एक्स स्क्वायर यानी 6 प्लस का वाई का स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर के 468। कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जानते हैं क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आ गया ना, हाँ सर आ तो गया। तो हमको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, यही ना होता है भाई मेरे, यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ना। देखिए तो a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab 2 गुने 6 गुने b कितना y, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, अभी प्लस का वाई स्क्वायर तो ये है, वाई स्क्वायर बराबर के 468। कोई दिक्कत नहीं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस के 6 दुना 12 वाई प्लस के 2 वाई स्क्वायर बराबर के 468। अब इसको सजा के लिखिए तो 2 वाई स्क्वायर प्लस के 12 वाई, अब प्लस का 36 इसको इधर भेजिए तो माइनस 468 हो जाएगा बराबर का 0, कुछ नहीं बचेगा उधर, है ना। जब कुछ नहीं बचेगा तो बताइए 2y स्क्वायर प्लस के 12y, तब इसको प्लस 36 से घट जाएगा में तो 468 में घटाइए ना, 468 ना है, 68 में से 36 घटा दीजिए, 8 में 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, है ना, चलिए 4 है ना, 432 तो माइनस 432 बराबर का 0। एक चीज याद रखिएगा, दोनों में इससे तीनों में कॉमन क्या है सर, 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन ले लेंगे ना तो कितना बच जाएगा सर, वाई स्क्वायर बच जाएगा प्लस के 6y बच जाएगा, फिर बच जाएगा माइनस 216 बच जाएगा बराबर का 0। अगर कॉमन लेंगे तो उधर 0 के साथ 0 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई समस्या का हल हुआ, अभी नहीं हुआ है, अभी कहाँ हुआ, अभी तो पूरा बचल है। एक चीज नजर आ रहा होगा, किस फॉर्म में आ गया सर, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। जब द्विघात समीकरण के रूप में आता है तो हमें को तो पहले ही पता है कि सर तोड़ना कैसे कैसे है ना। ए और सी को गुणन में देखिए तो इसका ए का गुणन क्या है, एक है गुणन, सी है 216। 216 को ऐसे दो भाग में तोड़िए ना भाई मेरे कि जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए, वही दोनों संख्या गुना करेंगे कितना जाना चाहिए 216। जानते हैं भाई, हम इसको तोड़ के रखा है पहले ही से ना। 216 के तोड़ेंगे किस किस रूप में, 18 और 12 के रूप में तोड़ेंगे 216 को, और 18 12 के दोनों गुना करेंगे तो 216 भी आ जाएगा, और 18 माइनस को घटाएंगे 12 करेंगे प्लस 6 भी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप भी कर लीजिएगा। आप तो पहले ही प्रश्न से सीखते आ रहे हैं, बहुत बार हम तोड़ने के लिए सिखा भी दिए हैं ना। अब क्या कीजिए, इसको लिखिए तो वाई स्क्वायर प्लस के 18y माइनस के 12y माइनस के 216 बराबर का 0। 4 पार्ट में बट गया। अब दोनों दो पार्ट में जगह पार्ट में क्या कीजिए ना कि 2 जोड़ा लगा दीजिए और कॉमन लीजिए। ये दोनों में कॉमन क्या है सर, कुछ नजर नहीं आ रहा है, हमारा y नजर आ रहा है तो y ले बाहर ले लेने भाई, मेरा नजर आ रहा है था y बाहर लगे क्या बचेगा, y बचेगा प्लस के 18 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 12 ले लीजिए और इस जगह क्या बच जाएगा सर, y बच जाएगा, इस जगह क्या बच जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी प्लस का 18। कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। y माइनस 12, अच्छा हाँ y माइनस 12 को एक जगह ले लीजिए बाहर वाला को, अभी दोनों के बदले में एक को लीजिएगा तो y प्लस के 18। कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है ना तो थोड़ा देर के लिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, थोड़ा जगह नहीं है, अच्छा थोड़ा सा देर में रुक जाइएगा, स्क्रीनशॉट अभी नहीं, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा जगह बचा है तो यूज न कर लेंगे। सबसे पहले यदि y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर कितना प्लस का 12 आ जाएगा। फिर हल करेंगे पुनः y प्लस 18 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 18। एक चीज याद रखिएगा, किसी चीज़ का भुजा कभी माइनस में होगा, कभी नहीं होगा ना। चलिए इसको तब तक तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिएगा ना, थोड़ा सा कहीं मिटका करके देखेंगे, आगे लिखेंगे, थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको। चलिए उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले भी लिए होंगे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा इस जगह स्पेस बचा हुआ है ना, इसी जगह पूरे सवाल को सोल्व करेंगे। हम नहीं समझते उचित कि थोड़ा सा अलग बोर्ड में सब लिखें, एक ही बार खत्म कर देते हैं सवाल को, है ना। अब देखिए y का मान तो माइनस तो लेंगे नहीं, क्यों, किसी के भुजा तो माइनस में होगा नहीं, इसको कैंसिल करेंगे। अब y का मान 12 लेंगे। अब सर 12 कहाँ लेंगे, तो y इसी y का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे। अब लिखेंगे y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखेंगे कितना हो जाएगा सर, x बराबर 6 प्लस के y का मान कितना 12, x बराबर कितना हो जाएगा 12 6 18। देखिए तो x का मान कितना आ गया 18, y का मान कितना है पहले से यहाँ निकाले थे 12। देखिए तो दोनों वर्ग के भुजा निकले के ना, एगो के कितना पहले भुजा के मान कितना आ गया, भुजा कितना 18 मीटर, और दूसर का वर्ग के भुजा कितना y बराबर यानी 12 मीटर आ गया ना। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेंगे, एक बार फिर शॉर्ट डिवीजन करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन था दो वर्गों की दो वर्ग है, दो वर्ग का भुजा उसका ना, हाँ 2 वर्ग है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर है ना। और आगे कहता है यदि परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो भुजा ज्ञात करना था। चलिए अब ज्ञात करना होता है। चलिए तो पहला वर्ग की भुजा कितना x मीटर, दूसरा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वर्ग की भुजा y मीटर, तो का क्षेत्रफल कितना y स्क्वायर। तो प्रश्न कहता क्या है कि x स्क्वायर, इसे यानी दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर है, स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पुनः कहता है परिमाप की बात करता है, तो पहला वर्ग की परिमाप 4x हो जाएगा। चलिए दूसरा का वर्ग के परिमाप कितना 4y हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के परिमाप ही होता है 4 गुने भुजा, दोनों के भुजा 100y मान में किए थे, दोनों गुना कर दिए। अब प्रश्न से कहता क्या है, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर भी 24 दिया हुआ था, तो 4x माइनस का 4y बराबर का 24, तो 4 कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद x माइनस y बच जाएगा, और 4 बचा उधर चला जाएगा तो भागा में हो जाएगा, भागा में कट जाएगा तो x माइनस के y बराबर का 6। अब देखिए x बराबर y को उधर भेजेंगे, 6 प्लस y होगा, समीकरण सेकंड ले लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे, समीकरण फर्स्ट कितना भाई मेरे x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर 468 है। चलिए तो उसका x का मान रखे 6 प्लस y का स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर 468, तो a प्लस बी का फॉर्म पर आ गया, a प्लस बी के फॉर्म पर आ गया भाई मेरे। a प्लस बी का तो पता ही है, उसी पर हम बैठा है, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस का b स्क्वायर, y स्क्वायर तो इसका सवाल का ही है 468, दोनों के बनाए तो 36 12y प्लस के 2y स्क्वायर बराबर 468 आया है। अब देखिए दोनों हल करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस के 12y 36 को इधर करेंगे, 468 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, दोनों के घटाएंगे तो 2y स्क्वायर बराबर के 12y माइनस के 432, घटाने के बाद माइनस से बचा। अब इसमें दोनों में तीनों में कॉमन क्या है सर, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y स्क्वायर, यहाँ बचेगा 6y माइनस के 216 बचेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए द्विघात समीकरण के रूप में हमें प्राप्त हो गया। अब तो पहले ही सब तोड़ना जानते थे, ए सी के गुणज को ऐसे 2 रूप में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर विचल कहा जाना चाहिए, और दोनों संख्या को गुना करें तो ए और सी का गुणनफल के योग बराबर, गुणनफल के बराबर आना चाहिए, 216 भी आना जाना चाहिए। तो सर कि 216 किस रूप में तोड़े, 18 और 12 के रूप में तोड़े, 18 12 को गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा, और 18 माइनस 12 करेंगे तो 6y भी आ जाएगा, है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, तो y है सर y स्क्वायर प्लस 18 में y में y कॉमन है, y बाहर लिए तो यहाँ y बचा प्लस के 18 बचा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ माइनस 12 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा y प्लस का 18 कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 वाला की जगह रखेंगे y माइनस के 12, अब ये दोनों के बदले में एगो लिखेंगे y प्लस के 18, कोई दिक्कत नहीं है। यदि y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा 12, पुनः y प्लस 18 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 18। इसे पता है किसी चीज़ का भुजा माइनस में होगा, नहीं होगा तो माइनस का हम लोग काट दिए है ना, y बराबर 12 ले लिए। जब y बराबर 12 आया भाई मेरे तो क्या करेंगे कि y का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे ना, तो x का मान आएगा। कभी अब भी y का ना मान आया था, x का मान थोड़ी ही आया था ना। चलिए x बराबर कितना 6 प्लस के है ना था, x बराबर 6 प्लस y, तो एक जगह मान रखे 6 प्लस के y के मान लिखे थे 12, 12 6 x का मान आ गया 18।
अतः नहीं कर सकते हैं। अतः पहला वर्ग की भुजा कितना, अच्छा एक चीज लिख देगा, अच्छा को आपने से लिख लीजिएगा। अतः पहले वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा 12 मीटर। यही तो हो गया ये आंसर। कोई दिक्कत, यहाँ लिख लीजिएगा अतः पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। मस्त रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए। तब तक के लिए सभी भाई को मेरी तरफ से जय हिंद।